लेके रहेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेशमा नदीम के पति। नदीम जी, क्या कहना चाहेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा लेके? पूर्ण राज्य का जो दर्जा है दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पूर्ण राज्य के आज दिल्ली के अंदर नौकरियां नहीं है। आज दिल्ली का व्यापारी परेशान है सीलिंग की मार से। आज दिल्ली का जो महिलाएं परेशान है क्योंकि छेड़खानी इतनी बढ़ गई है। तो जनता जो है किसी ना तो निगम पार्षद से ना विधायक से अपनी शिकायत कर सकती है, क्योंकि विधायक की ना पार्षद की वहाँ पे थाने में चलती है। और ये सब चीज़ें अगर पूर्ण राज्य आ जाएगा, रोजगार दिल्ली के युवाओं को मिलने लगेगा। 85% का जिस तरह से आरक्षण रहता है हर राज्य के अंदर, उसी तरह दिल्ली के अंदर भी हो जाएगा। और जिस तरह से आज यूनिवर्सिटियां और कॉलेज की दिल्ली के अंदर बहुत भारी कमी है, दिल्ली का 90% युवा आज दिल्ली से बाहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से बाहर करता है, उसकी भी दूर कमी हो जाएगी और रोज़गार दिल्ली के अंदर भरपूर हो जाएगा। और जो दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर जो फंड की कमी है, क्योंकि दिल्ली जहाँ पे पूर्ण राज्य होगा वहाँ पे 498 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से केंद्र सरकार पैसा देती है। आज उसी वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी परेशान है। आज भाजपा शासित सरकार खुद परेशान है। ऑफ द रिकॉर्ड भाजपा वाले खुद कहते हैं कि हमारी सरकार जो है इसमें हमारे साथ बदसलूकी कर रही है, हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है। क्या मानते हैं, जैसे कि कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जलाया भाजपा का, तो किस तरह की राजनीति है ये? देखो, राजनीति एक नहीं कहेंगे, ये एक दिल्ली की जनता का गुस्सा कहेंगे, रोष कहेंगे, क्योंकि इस तरह क्योंकि अब से पहले भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी हर चुनाव के अंदर आप बिल्कुल मैनिफेस्टो, हमने उनका मैनिफेस्टो दिखा के पब्लिक को दिखाया कि उन्होंने सबसे पहला जो उनका वायदा था 2014 के, उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम फुल स्टेटहुड बनाएंगे, यानी पूर्ण राज्य बनाएंगे। आप मदन लाल खुराना जी को देख लीजिए, साहिब सिंह वर्मा जी को देख लीजिए, हर्षवर्धन जी को देख लीजिए, विजय गोयल जी को देख लीजिए, हर किसी ने अपने इंटरव्यू के अंदर पूर्ण राज्य की बात करिए, दिल्ली के लोगों को शासन देने की बात करिए। दिल्ली के लोग जो हैं 1947 में देश आजाद होने के बावजूद आज भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। आज भी वही अंग्रेजों द्वारा जो शासन व्यवस्था कायम था, उसी शासन व्यवस्था में आज भी दिल्ली का नागरिक प्रताड़ित होता है। क्या ये रास्ता ठीक है? अगर घोषणा पत्र जलाकर ऐसे किस तरह की राजनीति है और ये क्या जताना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के? मैंने आपको बताया ना, ये राजनीति नहीं है, ये दिल्ली की जनता का रोष है, दिल्ली के व्यक्ति का रोष है, जो दिल्ली का प्रथम व्यक्ति नागरिक होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल जो रोष व्यक्त किया है। क्या लगता है मिल पाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा? बिल्कुल मिलकर रहेगा भाई। हर काम के लिए जिस तरह आपने देखा है, जितने भी आज तक राज्य बने हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं बलिदान देना पड़ता है। उसके लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है और हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य लेके रहेंगे और दिल्ली के लोगों को पूरा का पूरा जो हक है दिल्ली की जनता का, उसको दिलाकर रहेंगे। आपको लगता नहीं चुनावी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें चुनावी स्टैंड है, कुछ राजनीति अपना रहे हों? नहीं, चुनावी स्टंट तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम पहली बार कह रहे हैं, हम तो बार बार यही मांग कर रहे हैं पूर्ण राज्य के लिए। हमने पहले भी आंदोलन करे हैं पूर्ण राज्य के लिए और काफ़ी टाइम से करते हैं, चुनाव के वक्त नहीं कर रहे, हम पहले से ही करते आ रहे हैं। और ये सभी पार्टियां कर रही थी अब से पहले। भाजपा भी कहती थी पूर्ण राज्य दिलाओ, कांग्रेस भी कहती थी पूर्ण राज्य दिलाओ, दोनों की सरकार केंद्र के अंदर रही है, मगर ये नहीं दिला पा रहे। ये सिर्फ मक्कारी करना जानते हैं, जुमलेबाजी करना जानते हैं और दिल्ली की जनता को ठगना जानते हैं। बात करें लोकसभा प्रभारी दिलीप पांडे हमारे क्षेत्र में से यहाँ से रहे, उत्तर पूर्वी से, किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या है बताएंगे? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 10 विधानसभा है और 10 की 10 विधानसभा में आज की तारीख में कई चैनल का सर्वे भी आया है, दिलीप पांडे जी उत्तर पूर्वी लोकसभा भारी मतों से जीत रहे हैं और हम इस मार्जिन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि एक तरफा जो है ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का लोग वक्त त्रस्त है मनोज तिवारी से, मनोज तिवारी की राजनीति से त्रस्त है। और जो मनोज तिवारी ने जो जिस तरह से आप देखिए एक काम भी नहीं किया है दिल्ली की जनता के लिए, झूठे वादे करके वो बॉम्बे भाग जाते हैं, वहाँ पे जाके नाच गाने से उन्हें फुर्सत नहीं है। क्या संदेश जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से?
आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल साफ संदेश है कि आप जो है दिल्ली की, अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, अगर आप स्कूल की राजनीति करना चाहते हैं, आप स्वास्थ्य की राजनीति करना चाहते हैं, हॉस्पिटल की राजनीति करना चाहते हैं, बिजली की राजनीति करना चाहते हैं, पानी की राजनीति करना चाहते हो, जो आपको सरकार फायदा पहुंचा रही है, दिल्ली की जनता उसको वोट देने जा रही है। दिल्ली की जनता एक तरफा जिस तरह से 67 की 67 सीट विधानसभा में दिलाई थी, इस बार भी 7 की 7 लोकसभा आम आदमी पार्टी को एक तरफा आ रही है, भारी मतों के साथ आ रही है। आने वाले चुनाव में कितनी तैयारियां आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब तो जो है 2 महीने का, अगर अब 11 अप्रैल को चुनाव हो जाता, दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा उत्साहित से चुनाव में लगे होते। अभी भी बहुत उत्साहित है क्योंकि लंबा चुनाव का वक्त है, तो अभी हमने जो है स्पीड थोड़ी धीमी रखी है, जिससे लास्ट के वक्त में बहुत स्पीड के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर सकें। और हमारे जो है विजय प्रमुख के तौर पर भी हमने नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे जो है घर घर हमारा पैगाम लोकसभा चुनाव जैसे में भी घर घर हमारा वर्कर पहुंच सके। एक बात सामने निकल के आ रही है, विधायक अमनतुल्ला आम आदमी पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं रमजान में चुनाव पड़ गए हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं है। देखिए, आप अमानत भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि 178 लोकसभा की जो सीटें जहां पे मुस्लिम मतदाता प्रभाव रखता है, उन सीटों को ये रमजान के अंदर ले गए। तो ये क्या जग जाहिर कर रहा है? तो ये बीजेपी की साजिश है। चुनाव आयोग जो है, जैसा केजरीवाल जी ने कहा, चुनाव आयोग, संजय सिंह भाई ने भी कहा कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी पार्टी से संचालित हो रहा है, और ये सच है। मगर इसके बावजूद भी मुस्लिम मतदाता जो है अपना पूरा मतदान करेगा और दिखा देगा इन्हें कि भैया हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं, और आने वाले वक्त में सांप्रदायिकता को हरा कर रहेंगे। आपकी तरफ से क्या बयान दिया जाए कि चुनाव की डेट चेंज कर देनी चाहिए या वही रहनी चाहिए? नहीं, मैं चुनाव की डेट नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं लोगों से अपील करूँगा, खासकर मुस्लिम मतदाताओं से अपील करूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। होली आ रही है कुछ दिन बाद, क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे देशवासी? होली का पर्व है और ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। मैं इसमें यही संदेश देना चाहूँगा कि इस होली को जो है बहुत सुंदर तरीके से बनाएं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल के बनाएं। और इस होली को, और ये होली जो है चुनाव में पड़ रही है, तो इस चुनाव में जो है सभी शांतिपूर्वक रहें, और जो है ऐसी किसी भी पार्टी के बहकावे में ना आए जिससे कहीं पे भी शांति व्यवस्था में दिक्कत आए। और सब मिलकर, मैं सभी से अपील करूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से, कि सब मिलकर इस होली के पावन त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे को रंगों से सारोबार करें और दिखा दें कि हिंदुस्तान की तहजीब क्या है, हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, कि ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान ये नहीं है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, मैं तेरी ईद मनाऊं, तू मेरी होली मना। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हाँ, मैं बस सभी से ये अपील करूंगा कि जो है रंगों से तो देखो खेलना पड़ेगा, हल्के रंग जरूर लगाएं जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो है ज़्यादा कोशिश करें कि फूलों की होली खेलें, और जो है इस त्यौहार को बहुत ही भरपूर मज़ेदार बनाएं, और हिंदुस्तान की तारीख याद रखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में इस त्यौहार को मनाते हैं। ये थे हमारे साथ नदीम अहमद जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।